नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो देश छठे चरण की तरफ बढ़ चुका है। लोकसभा इलेक्शन आधे से ज्यादा हो चुका है और इस बीच कांग्रेस पार्टी एक सवाल खड़े कर रही है और वो सवाल इलेक्शन कमीशन को लेकर है, उसकी कार्य प्रणाली को लेकर है। सवाल ये है कि ये जो रियल टाइम जो मतदान होता है वो और जो फाइनल आंकड़े आते हैं उसमें अंतर क्यों आ रहा है। और वो अंतर छोटा मोटा नहीं है, 1,07,00,000 वोटों का अंतर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। इस पर पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। पिछले 4 चरणों के चुनाव में जिस तरह से जो रियल टाइम डेटा आंकड़े आए हैं, वोटिंग कितनी हुई है उसके, और उसके बाद जो फाइनल फिगर आया है, दो उसमें सवाल उठते हैं। एक तो फाइनल फिगर लाते लाते चुनाव आयोग को 10 से 11 दिन क्यों लगे। दूसरा, फाइनल फिगर और रियल टाइम फिगर में 1,07,00,000 वोटों का अंतर 380 के लगभग सीटों पर कैसे आया। ये इतिहास में, चुनावों के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। इसलिए लोगों के मन में एक चिंता है, संशय है चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, और इस संशय को, इस शक को दूर करने की जिम्मेदारी सबसे पहले चुनाव आयोग की है। हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पूरे देश में हर वोटर को चिंता है कि हो क्या रहा है, क्या कोई धांधली हो रही है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है। क्योंकि कई सवाल पहले भी अनुत्तरित रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल था कि जो मिसिंग ईवीएम्स हैं और लाखों की संख्या में हैं, वो मिसिंग ईवीएम्स कहां हैं। ये चुनाव आयोग से हमने पूछा, बार बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए ये शक जो लोगों के मन में आ रहा है, ये जायज शक है, ये जायज सवाल है और इनका जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये तो एक फिगर जो बताया जा रहा है उस पर जवाब मांगा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इसके क्या मायने समझे जाएं और इस पर कब तक जवाब आएगा, इन सारी चीजों का जिक्र आज हम अपनी चर्चा में करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। संजीव जी, छठे चरण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 25 तारीख को छठे चरण का इलेक्शन होना है, उसके बाद 1 तारीख और 4 तारीख को नतीजा। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और इस बीच कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 1,07,00,000 वोटों का अंतर 4 चरणों के इलेक्शन, जो फाइनल आंकड़ा आया और रियल टाइम और जो फाइनल आंकड़े में जो अंतर देखने को मिला है वो इतना है। ये बहुत बड़ी संख्या है। 1 करोड़ से ज्यादा अगर वोट देखें तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मान के चलिए 28,000 वोट के करीब जो कांग्रेस पार्टी बता रही है। इतने वोटों से कितना फर्क पड़ सकता है और ये कितनी गंभीर बात है। देखिए, आज से 12वें दिन चुनाव नतीजे हमारे देश में आ जाएंगे और 18वीं लोकसभा का गठन हो जाएगा। लेकिन इन 5 चरणों के होने के बाद छठे और 7वें चरण के दौरान भी ये प्रश्न अगर हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न उठ गया था पहले चरण के बाद ही। पहले और दूसरे चरण के जो फाइनल फिगर्स थे कि कितने लोगों ने वोटिंग दिया, वो फिगर्स 1 तारीख को आए थे। यानी कि 11 दिनों बाद पहले चरण के और 4 दिनों बाद दूसरे चरण के। उसी वक्त ये प्रश्न उठाया गया था कि 19 अप्रैल को पहला मतदान हुआ और उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरा मतदान हुआ और सबके फिगर्स 11 दिन बाद दोनों के एक साथ दिए गए, तो इसका मतलब क्या है। ये प्रश्न तभी उठाया गया और विपक्षी दलों ने ये प्रश्न खासतौर पर उठाया कि जब फाइनल फिगर और जो वोटर टर्नआउट है, जो आप उस शाम बताते हैं, आखिरी जो भी आप बताते हैं 6 बजे 5 बजे, और जो वो टर्नआउट होता है, और आपने देखा होगा एक टर्नआउट ऐप भी है जो इलेक्शन कमीशन ने बना रखा है, उस पर वो आंकड़े डालते रहती है, हर 2 घंटे पे वो आंकड़े डलते हैं। तो जो टर्नआउट के फिगर्स इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए जाते हैं उस ऐप पर, और जो फाइनल फिगर आए, वो दोनों तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाले हैं। ऐसा कह करके उस वक्त प्रश्न उठाया गया कि आप इसको तत्क्षण क्यों नहीं दे सकते हैं। जब आप हर दूसरे घंटे फिगर्स कंपाइल करने में सफल हो जाते हैं, तो फिर ऐसा क्या रीजन है कि आप फाइनल फिगर के लिए आपको 11 दिनों की ज़रूरत है।
प्रश्न नहीं उठाया गया कि कोई गड़बड़ी हो रही है या नहीं हो रही है। प्रश्न ये उठाया गया कि हर 2 घंटे पर आप फिगर दे सकते हैं, आप दे देते हैं, उसी टर्नआउट ऐप पर दे देते हैं, तो फिर फाइनल फिगर देने में इतनी देरी क्यों हो जाती है। और इसी कारण से एक शक पैदा हो रहा है। अब देखिए, आज जो बात कही गई है उसमें तो बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है कि जो शाम को फिगर आते हैं, चुनाव जिस दिन मतदान हो रहा है, और जो फाइनल फिगर हर चरण को जोड़ करके अगर हम देखें तो पाया जाता है कि 1,17,00,000 का डिफरेंस है। पहले चरण का मतदान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, शाम को एक फिगर आती है, फिर फाइनल फिगर, शाम को एक आती है, फाइनल फिगर, शाम को एक आती है, फाइनल फिगर, शाम को एक आती है, फाइनल फिगर। तो ये पांचों के टर्नआउट फिगर और फाइनल फिगर, इन दोनों के डिफरेंस को अगर हम देखें तो पाते हैं कि 5 चरण के मतदान में ही 1,28,00,000 मतों का डिफरेंस आ चुका है। 1,07,00,000 1,17,00,000 1.17। आप इसको चेक कर लीजिए। 1,07,00,000 था आई थिंक। हाँ, क्योंकि देखिए 1,07,00,000 1,07,00,000। तो ऐसे में 28,000 प्रति सीट बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि डिफरेंस आ जा रहा है। 28,000 मतलब एक संख्या है अच्छी खासी, एक बड़ी संख्या हो जाती है। जब मुझे याद है कि हमारे देश में हार जीत 1 वोट से होती है। वो चुनाव मुझे याद है अच्छी तरह से, जब राजस्थान में सीपी जोशी 1 वोट से हारे थे और कहा यह जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए थे। और भी ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बहुत कम मतों से लोगों में जीत हार रजिस्टर हुई है। तो फिर ऐसे में तो 28,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर यहाँ पर ये प्रश्न नहीं है कि जो हो रहा है वो गलत ही हो रहा है, ये भी कोई साबित नहीं कर पाया है। चुनाव आयोग का ये कहना है कि हर कैंडिडेट के पास फॉर्म 17 होता है, फॉर्म 17, और फॉर्म 17 में वो उनके बूथ एजेंट के पास होता है, और सभी जगह के फॉर्म 17 को अगर वो खुद कंपाइल कर लें तो हर कैंडिडेट को पता होता है कि कितने वोट्स उसे पड़े हैं। तो ये उंगली उठा देना इलेक्शन कमीशन में ये बहुत स्वाभाविक हो गया, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इस मसले पर चुप्पी थाम रखी है। क्योंकि जब हर कैंडिडेट को पता ही है तो वो खुद क्यों नहीं कैलकुलेट कर ले रहे हैं, हमारे ऊपर दोषारोपण क्यों कर रहे हैं। आज श्रावस्ती में प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री ने भी आज कहा है कि 4 जून को बहानेबाजी किन किन विषयों पर होगी ये तैयार कर लिया गया है, ईवीएम उसमें से एक होने वाला है। तो ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं। पर ये प्रश्न रह जाता है कि जब हर 2 घंटे पर फिगर दे सकती है चुनाव आयोग, तो फिर फाइनल फिगर को देने में कभी 11 दिन, कभी 4 दिन, कभी 48 घंटे, कभी 2-4 दिन, तो ये वजह क्या है, क्यों नहीं आप देते हैं? उससे क्या होता है कि एक हौसला बढ़ता है, एक विश्वास बढ़ता है। और अगर ये कहा जा रहा है कि 28,000 पर कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट अगर इतने इधर से उधर हो रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी के पक्ष में हो, और किसी के पक्ष में होगा तो किसी का नुकसान भी होगा। तो ऐसे में सवाल उठना तो जायज़ है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि कुछ ईवीएम गायब हैं, और उन ईवीएम जो गायब है, हमने कई बार सवाल उठाया लेकिन चुनाव आयोग इस पर जवाब नहीं दे रहा है। तो ये भी एक गंभीर विषय है कि आप एक तरफ तो वोट बढ़ रहे हैं, आप सही समय पर जो वोट काउंटिंग है कि कितने लोगों ने वोट डाला वो नहीं बता पा रहे हैं, इससे विश्वास डगमगा रहा है। दूसरी तरफ कुछ ईवीएम है वो भी गायब है। अब देखिए, ये ईवीएम गायब वाली बात हर चुनाव में आती है, पर उसको सक्सेसफुली साबित करने में अभी तक विपक्षी दल असफल रहते हैं। या तो करने वाले इतने शातिर हैं कि वो कोई पहचान नहीं छोड़ते हैं, या फिर आरोप लगाने वाले आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं, क्योंकि कभी साबित होते हुए इसको नहीं पाया गया है। पर यह प्रश्न तो सही है कि आप अगर आज वोटिंग हुई है और 10 दिन बाद आप जाकर के एक्चुअल फिगर दिखाएंगे, आज की जो फिगर है और 10 दिन बाद की जो फिगर है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा। दिमाग में ये स्वाभाविक एक शक पैदा होता है। एक प्रश्न तो ये हो जाता है। इसी को लेकर के तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 1 तारीख को ही आरटीआई फाइल किया गया था
1 मई को ही, कि आखिर इतना दिन क्यों लगा है। आप हमें बताइए वजह क्या है कि रियल टाइम वोट कितनी थी और एक्चुअल वोट कितनी हुई, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, ये सारी फिगर्स दीजिए। उस पर जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया है। और इलेक्शन कमीशन के सूत्र यही कहते हैं कि जब सारे उम्मीदवारों को कितने वोट आए, प्रति बूथ कितने वोट आए ये पता ही है, तो आपस में वो कैलकुलेट कर ले सकते हैं फॉर्म 17 के ज़रिए। सारे फॉर्म 17 हर बूथ से जो आते हैं उसको कंपाइल कीजिए और जोड़ लीजिए। पर ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, क्योंकि वो कैंडिडेट जो है वो कुछ भी बोलेंगे उसकी विश्वसनीयता जो होती है वो संदिग्ध होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ भी बोलता है तो उसकी विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी खामोशी जो होती है वो कई दफ़े एक शक पैदा करती है, एक विश्वास डोलता है। तो इन बातों पर तो सामने आकर के बात कहनी ही चाहिए, और ये जो नहीं हो रहा है तो इससे दिक्कत तो हो रही है। और ईवीएम और इन सब चीज़ों को लेकर इतनी बार सवाल उठाया जा चुका है कि एक कहावत है ना कि भेड़िया आया, तो कब भेड़िया सही में आ गया और कब चीज़ें हो गई, क्योंकि ईवीएम को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर इतनी बहस और इतनी चर्चाएं पिछले सालों में हो चुकी हैं कि अब भरोसा कर पाना कि किस पे भरोसा किया जाए ये बड़ा मुश्किल है जनता के लिए ये समझ पाना। अब अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर आ रहा है, और ये अंतर कहीं ना कहीं संदिग्ध हमको लग रहा है, आप इतने दिनों बाद आप फिगर्स दे रहे हो, फाइनल फिगर दे रहे हो, तो जनता इसको किस तरह से देखे, और 2 चरण क्योंकि अभी बाकी हैं तो उसमें किस तरह से रिएक्शन आ सकता है जनता का, क्या समझा जाए? देखिए, दूसरे चरण का मतदान जो है वो 25 तारीख को है। उसके पहले 24 तारीख को ये मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है इसको लेकर, क्योंकि एडीआर ने एक रिपोर्ट में ये बातें मेंशन भी की थी और फिर उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। और उसमें मांग की गई है कि आप जो फाइनल फिगर है वोटर टर्नआउट की, वो तो आप शाम में एक देते रहे हैं और एक बहुत दिनों बाद देते रहे हैं कि भाई कुछ लाइनें लगी हुई थी, कुछ लोग अंदर घुस चुके थे, उनकी वोटिंग 11 बजे रात तक चली है, तो इस कारण से हम आपको फाइनल फिगर उसी दिन नहीं दे सकते हैं या उसके अगले दिन नहीं दे सकते हैं, तो और फाइनल फिगर हम बाद में देते हैं। यही वजह है, और कोई तो वजह है नहीं कि भाई 6 बजे तक वोटिंग होती है। कोई ऐसी थोड़ी बात है कि कहीं दूसरी जगहों पर ज़्यादा देर तक होती है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो तो जब तक आप बूथ पर रहेंगे, जितने लोग बूथ पर मौजूद होंगे उन सबका वोट डलवाना है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, कितने लोग घुसेंगे। बिल्कुल सही बात। एक बूथ पे कितने ही हो सकते हैं भाई, एक बूथ पे छोटा बूथ होता है तो 700-800 वोट होती हैं, बड़े बूथ जो होते हैं वो 5000-6000 वोट्स होते हैं। तो जितने भी वोट, अब मान लीजिए 600-800 वाले में तो कोई रह नहीं जाता है, सारी वोटिंग हो जाती है। अब 600-700 वोट अगर हैं तो आजकल जो वोटिंग का हिसाब किताब है 50 से 60% के आसपास, अगर हम बंगाल जैसे राज्यों को छोड़ दें, उड़ीसा जैसे राज्यों को छोड़ दें, तो 50 से 60% हो रहा है, मतलब 400-500 वोटिंग होती है, तो वो तो दिन भर में ही हो जाती है। पर अब रहा सवाल कि यहाँ 5-6 हज़ार वोट हैं, तो वहाँ पर 3, 3.5, 4 हज़ार, कभी कभी 4.5 हज़ार वोट हो रही हैं। तो 4.5 में हो सकता है कि 6 बजे शाम को कुछ लाइनें लंबी हो गई, अंदर सबको कर लिया गया, गेट बंद कर दिया जाता है और फिर रात तक उसको निपटाया जाता है, वोटिंग चलती है, उसको निपटाया जाता है। दोनों दलों के लोग रहते हैं, उनकी सहमति से सब कुछ होता है। तो इसीलिए एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की कि आप ये जो सारे आंकड़े हैं ये 48 घंटे के भीतर दे दीजिए। ठीक है, 24 घंटे में आपको दिक्कत होती है, 48 आवर्स, ये दिस शुड बी इनफ, आप इतने में तो आप दे ही दीजिए। तो इस पर चुनाव आयोग ने कम से कम 1 सप्ताह का वक्त मांगा है। वो कहता है कि 1 सप्ताह का हमको वक्त दीजिए, जो टर्नआउट है और जो फाइनल फिगर है दोनों के बीच काउंटिंग का एक प्रक्रिया होता है, हमें पूरा करना पड़ता है, तो आप हमें 1 सप्ताह का वक्त दीजिए। यहाँ पर भी वो देने के लिए तैयार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि 24 तारीख को वो फिर सुनवाई करेगी। हम ऑटोमेशन पे हैं तब 1 हफ्ता मांगा जा रहा है, मतलब ईवीएम से वोटिंग कर रहे हैं तब 1 हफ्ता मांगा जा रहा है, मतलब हम जब मशीन्स पर निर्भर है तब ये हालात है। पर ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि देखिए, वो जो ईवीएम से वोटिंग है वो तो काफ़ी दिन से हो रही है और 2004 में ही पहली दफ़ा शुरुआत हुई थी। तो आज इतने सालों बाद जब ईवीएम भी इम्प्रूव कर गए हैं और
हैक प्रूफ है, दावा ये भी है, जो कि बहुत हद तक लोग साबित नहीं कर पा रहे हैं हैकिंग के ज़रिए, तो अब लोगों में विश्वास भी जागने लगा है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप फाइनल फिगर देने में 1 सप्ताह लेंगे तो फिर तो शक ईवीएम पे ही आएगा ना। सही बात कि आप मैनिपुलेशन करते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि मैनिपुलेशन संभव नहीं है, और कई बार चुनौती देने के बावजूद भी कोई ऐसा मैनिपुलेटर सामने नहीं आया जो कर सके। बिल्कुल। पर फिर ऐसा आपको क्या दिक्कत है जो प्रेस ऑफ द बटन से हो सकता है? तमाम जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो पूर्व के हैं वो कह रहे हैं ये पॉसिबल है कि आप 24 घंटे में दे दीजिए फाइनल फिगर, तो फिर किस बात की देरी है? क्यों आप देर करना चाहते हैं? सप्ताह भर का वक्त आपको क्यों चाहिए? संभवतः यही सब सवाल होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जब 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। ईवीएम को लेकर के आजिज़ आ चुका है सुप्रीम कोर्ट, वो नहीं सुनना चाहता है उस विषय में। पर ये एक ऐसा मसला है जो कि इसी चुनाव से उठा है, जाहिर है कि इस पर सुनवाई होगी, और इस बात को भी साइट किया जाएगा, इस बात को भी कोट किया जाएगा कि पहले उसी शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी इलेक्शन कमीशन की। जिस दिन पोलिंग होता था उसी शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी दिल्ली में, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय है उसी में हुआ करता था, और उसमें 7 बजे के आसपास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, और जैसे हम लोगों ने बीसीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं, उस दिन के फिगर्स बता दिए जाते थे। चाहे वो अगर जनरल इलेक्शन है तो उसके फिगर्स बता दिए जाते थे, और मान लीजिए असेंबली इलेक्शन है तो उसके भी फिगर बता दिए जाते थे। और इसमें यह भी राइडर होता था कि थोड़ा माइनर डिफरेंस होगा क्योंकि कहीं कहीं अभी भी वोटिंग हो रही है, तो हम लोग मान लेते थे कि अगर 1-2 घंटे वोटिंग अभी और चलती भी है तो परसेंटेज पॉइंट समथिंग में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल, है ना, इतना ज़्यादा भी नहीं आएगा, और वही होता था। वो प्रक्रिया कब खत्म हो गई? क्यों खत्म हो गई? ये तमाम प्रश्न है। इलेक्शन कमीशन एक बड़ा काम कर रहा है। देखिए, इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 96 करोड़ वोटर, और जिस तरह से 5 फेज़ में स्मूथ वोटिंग कराई गई है, ग्लिचेस बहुत कम हुई हैं, और बहुत ही मुस्तैद तरीके से चुनाव कराया गया है। अगर मान लीजिए कि इसको दुरुस्त कर लिया जाए तो उनकी ही तारीफ होगी, अगर इसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो शक लाजमी है। सही बात है, और शक होगा तो फिर आम जनता, आम वोटर इससे हताहत होगा। देखिए, राजनीतिक दलों के पास तो बड़ा आसान है कि उन्होंने आरोप लगा दिया, या फिर जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने उन आरोपों को झूठा बता दिया, लेकिन आम जनता इसमें पिसती है। आम जनता का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाता है। अगर कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि 1,07,00,000 वोटों का अंतर कैसे आया, तो इसका जवाब चुनाव आयोग को ही देना पड़ेगा। वो बच नहीं सकता है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया उसी के हाथों में है, सब कुछ वही कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठा है तो जवाब भी आना चाहिए। हमें तो यही लगता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।